नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो ड्राइवर होते हैं वो कई बार छुट्टी पर चले जाते हैं या फिर उन्हें कहीं जाना होता है तो वो अपनी गाड़ियों को निश्चिंत होकर पेट्रोल पंप पर लगा जाते हैं या फिर किसी पार्किंग में लगा जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो वापस अपना ट्रक लेने आते हैं तो उनके ट्रक उन्हें गायब मिलते हैं, यानी कि उनके ट्रक को कोई चोरी करके ले जाता है। और उसके बाद पुलिस में एफआईआर होती है, लेकिन पुलिस भी अपने हाथ खड़े कर लेती है और ऐसे मामलों पर कई सालों तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती, क्योंकि तब तक शायद आपके ट्रक कटवा दिए होंगे किसी ने या फिर कुछ ना कुछ उसका हो ही चुका होगा, लेकिन आप तक कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक ऐसे ही मामले का पर्दाफाश किया है कमल राज जी। तो बहुत बहुत स्वागत है कमल सर आपका। आपको बता दें कि कमल राज छेत्री जो है ये जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कूच बिहार मल्टी एक्सल ट्रक ओनर एसोसिएशन के। इसके साथ ही साथ सर मेंबर स्टेट कोर कमेटी फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के भी जुड़े हुए हैं इसके साथ भी। तो सर आप काफी समय से मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। एक मामला ऐसा आया है सामने जहां पर पता चला है कि 5 ट्रक चोरी हुए हैं, उनमें से एक ट्रक आपने पकड़वा लिया और बाकियों की धरपकड़ में भी आप लगे हुए हैं। तो क्या पहले मामला है वो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएंगे? ये मामला है कुछ दिन पहले हमारे एसोसिएशन का एक ट्रक है जो कि जलपाईगुड़ी में स्टार सीमेंट फैक्ट्री में चलता है। हमारे करीबन 30 ट्रक है जो कि स्टार सीमेंट कंपनी में फिक्स चलता है जी। तो इस ट्रक का उस दिन का लोडिंग का डेट था। इसका लोडिंग एक एक दिन एक एक टर्न आता है। तो करीबन रात को इसको 12 बजे जाना था लोडिंग के लिए। तो ड्राइवर ने मालिक को फोन किया कि सर क्या लोडिंग में जाए, तो उसने बोला कि थोड़ा सुबह चले जाना। तो करीबन सुबह ये जब 4:30-5 बजे जब अपना ट्रक लेने जा रहा था तो जाके देखता है कि उसका ट्रक नहीं है जहां पे उसने रखा था रास्ते के बगल पे जी। तो ट्रक चोरी हो चुका था। तो सुबह 5 बजे मुझे मालिक फोन करता है कि दादा मेरा ट्रक तो नहीं मिल रहा है, शायद ट्रक चोरी हो गया। तो मैं कहा कि ठीक है, अभी तो सुबह का 5 बज रहा है, थोड़ा वेट करते हैं और तुम एक काम करो, तलाशी में लग जाओ। तुम्हारा ड्राइवर को हमारा यहाँ तो आसाम बगल में है, जस्ट 20 किलोमीटर दूर में आसाम है और 15-20 किलोमीटर दूर में बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो मैंने उसको कहा कि आप 2 आदमी भेजो, एक खुद चले जाओ और एक को आसाम भेज दो। आप बांग्लादेश बॉर्डर तरफ चंगड़ाबंदा बोल के जगह उधर चले जाओ और ड्राइवर को आसाम तरफ भेज दो। तो उसने इस बीच एक काम किया कि ये स्टार सीमेंट से हम लोग का गाड़ी में एक जीपीएस दिया जाता है जी। जीपीएस इसलिए दिया जाता है कि गाड़ी मेरा जो स्टार का सीमेंट लेके आ रहा है वो ठीक जगह पे अनलोड हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए वो ट्रैकर लगा के रखा है। तो दिखाई देता है कि ये ट्रक का ट्रैकर जो है आसाम एंटर करके 6 किलोमीटर दूर में एक जगह है आगोमोनी बोल के। आगोमोनी, उस आगोमोनी में एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पंप है, एचपी पंप, उसका लोकेशन दिखा रहा है जी। तो फिर ये मालिक जो है, जो कि प्राय चंगड़ाबंदा पहुंच गया था, वो फिर वापस चला आता है और ड्राइवर को उस पंप में खोजने में लगाता है जी। तो सीसीटीवी के हम लोग डिमांड करते हैं तो पंप वाला सीसीटीवी दिखाने नहीं मांगता है। फिर ये भी हम बहुत जब बार थोड़ा होता है सवेरे सर हुआ, कि जब ऐसे मामले होते हैं तो पेट्रोल पंप वाले सीसीटीवी नहीं दिखाते, ये भी बहुत शिकायतें आती हैं अक्सर। हाँ, वो सीसीटीवी दिखाने नहीं मांगता है। और एक चीज है कि जितना भी पेट्रोल पंप में सीसीटीवी लगा हुआ है उसका विजन कोई क्लियर नहीं है जी, सब वीजीएस सिस्टम में है। बिल्कुल। कोई भी आपका क्लियर पिक्चर नहीं आएगा, ना नंबर का आएगा, ना ट्रक का आएगा, ना कोई बंदा जो चोरी कर रहा है उसका भी कोई क्लियर विजन नहीं है। ये बहुत बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो फिर हम लोग उसको बुला के फिर पहले हम लोग थाना में कंप्लेन किए। हमारे यहाँ जो लोकल कोतवाली है कुछ बिहार का, तो कोतवाली में पूरा डिटेल्स देके हम लोग कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद हम लोग वहां पे बैठ के एक डिसीजन किए, जे देखिए पुलिस के हाथ में केस तो है लेकिन बैठा रहने से होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले हमारा 4 गाड़ी चोरी हो चुका था, सेम रात में चोरी हो रहा है। तो हम लोग ने कहा कि एक काम किया जाए, इस बार हम लोग भागते हैं। तो मैंने उन लोगों को कहा तुम लोग आसाम चले जाओ और इस पेट्रोल पंप में पहले छानबीन करो। तो इस बीच मेरा एक जान पहचान मैडम है पुलिस में जी। जो कि होमगार्ड कांस्टेबल का कमांडेंट है। अच्छा। तो मैंने उनको सारा डिटेल्स बताया
तो मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे अब भी व्हाट्सअप करो, पूरा गाड़ी का डिटेल्स क्या है संपूर्ण व्हाट्सअप करो। तो मैंने व्हाट्सअप किया, तो मैडम उसी वक्त आसाम में जो पुलिस है, आगोमनी जो पुलिस स्टेशन है, वहां पे संपर्क किया कि हमारे स्टेट का एक गाड़ी चोरी होकर आसाम में गया है, आप इसको थोड़ा देखिए। तो उसी वक्त उन्होंने गाड़ी इधर उधर ढूंढना कोशिश किया। ढूंढते ढूंढते उन लोग को कुछ मिला नहीं। तो हमारा जो बंदा हमने मालिक समेत भेजा था, उन लोग को पंप में जाके गाड़ी का जीपीएस, गाड़ी का पेपर्स और गाड़ी में ये दुर्गा पूजा यहाँ चल रहा है, चंदा काटता है, उसका रसीद वो पंप के किनारे में फेंका हुआ मिला। अच्छा। फिर इन्होंने जाके हमको फोन किया, तो मैंने कहा कि पुलिस को लेके आओ और सीसीटीवी का छानबीन कराओ। इस बीच मैंने भी मैनेजर से बात किया था, पंप वाला, वो दिखाने नहीं मांग रहा था जी। तो पुलिस आया, पुलिस आके सीसीटीवी जब छानबीन कर रहा है, तब दिखाई दे रहा है कि हाँ ये गाड़ी पंप में आया था, इसके पीछे एक छोटा गाड़ी भी आया था। अच्छा। इन लोग क्या कर रहा है, एक छोटा गाड़ी लेके पहले आता है, ठीक है, आके इन लोग देखता है पोजीशन क्या है, गाड़ी कहाँ पे है, फिर इन लोग ड्राइवर को गाड़ी में चढ़ा के उसका सिस्टम को ब्रेक करता है और फ्लैशिंग के माध्यम से इन लोग गाड़ी को स्टार्ट करता है बिना चाबी का। आपका की का जहाँ लोकेशन है वहां पे एक फ्लैशर लगा के उन लोग गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है। स्टार्ट करके फिर गाड़ी को लेके चला जाता है। और ये छोटा गाड़ी जो है, प्राइवेट कार जो है, इसमें 7-8 बंदे रहते हैं, ये इन लोग को रास्ता दिखाता है, मतलब पूरा गैंग है सर, ट्रांजिट करवाता है। हाँ, ये पूरा गैंग है, हम कह सकते हैं कि पूरा गैंग। ये बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। जी। पूरा डिटेल्स आप सुनेंगे तो आप भी तंग रह जाएंगे। तो ये इनको बॉर्डर क्रॉस करवा देता है। अच्छा। तो इस बार जब ये पुलिस जब वहां पे पहुंचे तो छानबीन करते करते कुछ नहीं मिल रहा है। तब हमने क्या किया, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जी। हम लोग का 3 ग्रुप है, एक है मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्रुप है, एक मेरा स्टेट लेवल का ग्रुप है और एक मेरा ईस्टर्न जोन लेवल का ग्रुप है, जिसमें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का मेंबर भी है इसमें। ओके सर। तो मैंने उस ग्रुप में सारा डिटेल्स डाल दिया कि ऐसा मेरा ट्रक चोरी हुआ है, गाड़ी का नंबर WB853637 बोल के है, आप इस गाड़ी को जहां भी देखे आसाम में तुरंत हमसे संपर्क कीजिए। इसी वक्त जब आसाम पुलिस ने कहने लगा कि देखिए आगे अगर हमको जाना है तो बंगाल पुलिस को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टेट में तो ये एफआईआर हुआ नहीं है। तो मैंने हमारे यहाँ के जो आईसी साहब है उनको मैंने व्हाट्सएप किया कि सर ऐसा मामला है, बंगाल पुलिस जब तक नहीं आएगा आसाम पुलिस छानबीन नहीं करेगा। तो मुझे सर ने व्हाट्सएप किया और कहा कि मैं ऑलरेडी एक फोर्स भेज चुका हूँ, उसका जो एएसआई है उनका नंबर भी मुझे दे दिया। तो मैंने वो गाड़ी मालिक जो था वहां मेरा मेंबर, उन लोगों को उसको दे दिया। वो जाके पूरा पंप में छानबीन करने का बाद जो मतलब देख रहा है एक बार गाड़ी कैसा चोरी किया, मतलब क्या क्या निकाला गाड़ी से। इस बीच एक फोन आता है धुबरी डिस्ट्रिक्ट के पानवाड़ी से। अच्छा। कि आपका ये गाड़ी एचपी पंप में खड़ा हुआ है पानवाड़ी में, जो कि उस लोकेशन से करीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर है। फिर बंदा पुलिस सब उसके पीछे चला जाता है। तो इस बीच मैं और एक टीम खड़ा करता हूं, हम लोग का और एक टीम को खड़ा करके उसको भी मैं भेज देता हूं कि भाई तुम लोग भी जाओ। तो इन लोग जब पानवाड़ी पहुंचता है तब तक इनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये गाड़ी लेके भागने मैंने वहां से भाग जाता है। लेकिन ये पानवाड़ी पंप में खड़ा होके इसने क्या किया, गाड़ी का टायर, चारों टायर खोल के बेच दिया। ओके, टायर ही बेच के टायर भी बेच दिया, गाड़ी का नंबर चेंज कर दिया, बंगाल नंबर से वो गाड़ी आसाम नंबर हो गया। और जो आसाम नंबर हुआ है वो पूरा वैलिड पेपर्स देके नंबर है। हम लोग बाद में जब चेक किए पूरा वैलिड नंबर है, वो भी डिजिटल नंबर प्लेट जो सरकार हमें देता है। समझिए कितना बड़ा गैंग का कितना बड़ा दिमाग है। वही सर, मतलब इसके लिए कितना ज्यादा इन्होंने रिसर्च वगैरह सारी चीजें की होंगी कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, और इन लोग के गाड़ी में एक जन को पकड़ा गया जो लैपटॉप लेके चलता है, जो कि गाड़ी में जीपीएस का है उसको ब्रेक कर देता है, क्योंकि अभी का जो मॉडल का गाड़ी है वो तो इनबिल्ट जीपीएस आता है किसी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको भी ब्रेक कर दे रहा है। BS6 गाड़ी रास्ते में खराब ना हो उसका लिए भी प्रबंध करके रखा इन लोग, सारा कुछ प्रबंध है इन लोग का।
तो फिर जब ये जो ट्रक चोरी किया हुआ पार्टी टायर जो बेचा उसका पेमेंट जब ले रहा था, तो हमारा बंदा जाके वहां पहुंच गया और इन लोगों को घेर लिया। 7-8 बंदा को घेरा। इसमें से हमारा एक आदमी 2 बंदा को साइड से पूरा पकड़ लिया था, लेकिन ये 2 बंदा को जिसको पकड़ा था इसके पास रिवॉल्वर था। इसने वो आदमी को पेट में रिवॉल्वर लगा दिया, या तो हमको छोड़ नहीं तो मैं गोली मार दूं। तो उसने उसको छोड़ दिया, लेकिन 2 बंदा को पकड़ लिया। पुलिस आया, पुलिस के हाथ में हैंडओवर किया, थोड़ा हाथापाई हुआ, तो फिर इसको गोरीपुर थाना में लेके आके इसको ट्रांजिट में हम लोग कुछ बिहार लेके आए। इस केस में हमारा सबसे बड़ा मददगार था वो मैडम जी, संगमित्रा बोल के मैडम है, जो कि आपको मैंने कहा कांस्टेबल, होमगार्ड कांस्टेबल का जो कमांडेंट है। हमारे कुछ बिहार थाने के जो आईसी साहब हैं और एसपी साहब, उसके बाद हो गया आपका एडिशनल एसपी, इन्होंने पूरा मदद किया। पुलिस डिपार्टमेंट का जितना भी था मैंने आपको नाम बता दिया। इन लोग ने बहुत बड़ा हेल्प किया हम लोग को इस गाड़ी को वहां से यहाँ लाने में, फिर इन लोग का मुंह से कुछ निकालने में, क्योंकि इन लोग को रिमांड में लिया गया था। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा गैंग है और ये इंटरस्टेट गैंग है। अच्छा, जो पकड़ा गया है, इन्होंने कम से कम यहाँ से 4 गाड़ी चोरी किया था। ये 5वां गाड़ी जो मिला है, 4 गाड़ी अभी तक मिला नहीं है। हाँ। तो इनमें एक बंदा जो मेन बंदा है, जो कि गुवाहाटी के करीब एक जगह है, आपका उस का नाम है कृष्णा ही बोल के जी, वहां पे इसका घर है, एक ये ढाबा चलाता है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं आपको किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ और गाड़ी का नंबर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा भागा हुआ है। ठीक है, इसको ढूंढने के लिए था, कल भी इसको नहीं मिला है। ये मोबाइल जिस दिन गाड़ी चोरी हो रहा था, ये जो गाड़ी चोरी करके ले गया, जो गाड़ी हम लोग पकड़ के लाए, उस दिन ये बंदा था। और एक जो गाड़ी हमारा यहाँ बगल में पंप से चोरी हुआ था, उस दिन भी ये था। तो ये उस फरार है, मोबाइल बंद है, इसको ढूंढा जा रहा है। तो अभी तक 5 बंदे को अंदर किया है। ओके, सबका ये रिमांड में चल रहा है, क्योंकि ये केस कुछ बिहार कोतवाली में एक है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का मैनागुड़ी बोल के एक जगह पे है। अच्छा। उसके बाद जलपाईगुड़ी में भी है, 2-3 जगह में ये नाम में एफआईआर जमा है। हाँ सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जो ट्रक चोरी हुए हैं 5, वो 5 ट्रक वेस्ट बंगाल के ही हैं या फिर और किसी स्टेट के भी हैं? बंगाल नंबर का 4 गाड़ी है और आंध्रा नंबर का एक गाड़ी है, जो कि बंगाल का मालिक है। ओके सर, ठीक है। और ये जो आंध्रा गाड़ी जिस दिन चोरी हुआ था, उस दिन दायां तरफ आंध्रा गाड़ी और बायां तरफ मेरा खुद का गाड़ी खड़ा था। अच्छा। आंध्रा गाड़ी चोरी हो गया। सुबह मेरा जो आंध्रा गाड़ी चोरी हुआ वो मेरा दोस्त का है, उसने मुझे सुबह फोन करके बोला, रे दादा मेरा गाड़ी तो चोरी हो गया। और ये आंध्रा वाला गाड़ी जो चोरी हुआ, ये सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि ये गाड़ी रात को 11 बजे चोरी हुआ। बाकी गाड़ी सब रात को 2-3 बजे चोरी हुआ है। अच्छा। एक गाड़ी 11 बजे चोरी हुआ है और एक गाड़ी जो चोरी हुआ था 6ठा नंबर एक गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी को ले नहीं पाया इन लोग, उसका तेल खत्म हो गया था, ऊपर के भाग गया इन लोग। मतलब चोरी करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए चोरी। गाड़ी में तेल नहीं था, उसको तेल रास्ते के बीच में खड़ा करके छोड़ के भाग गया। वो का घटना है सुबह करीबन 5 बजे का। नहीं सर, ये जानना चाहेंगे इसमें उन्होंने आपको संपर्क कैसे किया? जिनकी गाड़ी चोरी हुई किस तरह से उन्होंने आप तक संपर्क पहुंचाया अपना, कि ऐसा ऐसा कुछ मामला हुआ है? आपके संज्ञान में कैसे आई ये बात? देखिए, बात यह है कि ये तो हमारा मेंबर है, पहला बात तो ये मेरा मेंबर का गाड़ी है। अच्छा। इसने मुझे सुबह 5 बजे फोन किया था। तो ये तो आपका मेंबर था, इसका तो चलो आपको पता चल गया सर, लेकिन बाकी गाड़ियां जो गायब हुई उनके कांटेक्ट भी आपको ऐसे ही मिले? बाकी गाड़ी जो कांटेक्ट हुआ, ये एक गाड़ी सिर्फ मुझे कांटेक्ट किया था, 2 गाड़ी कांटेक्ट किया था। जो चोरी होके छोड़ के गया उसका इंफॉर्मेशन आ गया था जी। और मेरा जो दोस्त का गाड़ी जो आंध्रा नंबर है, वो मुझे फोन करके वीडियो भेजा था, उसका भी हम लोग शेयर किए थे, लेकिन उसका नहीं मिला। ये बंदा लेकिन जो चोरी किया है, इसने मान लिया कि हाँ हम लोग ने ये गाड़ी को चोरी किया है, चोरी करके इसको हैंडओवर किया था। ये होटल का जो लड़का है इसको हैंडओवर किया है, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये पकड़ने से वो आंध्रा गाड़ी कहाँ बेचा है ना उसको स्क्रैप किया है पता चल जाएगा। हम एक ही चीज कहना चाहेंगे आज के दिन में प्रत्येक मालिक को
एक जीपीएस लगाने में 3-3.5 हजार रुपया खर्चा लगता है। बिल्कुल सर। जीपीएस आप गाड़ी में कंपलसरी कीजिए। बिल्कुल। और एक काम कीजिए, आजकल इन लोगों को तो मालूम पड़ गया है कि गाड़ी में जीपीएस होता है। मार्केट में कम पैसा का जीपीएस का डिवाइस मिलता है 2000 रुपया के अंदर में। अच्छा। वैसा एक फॉल्स जीपीएस आप गाड़ी में लगाइए, और आपका जो एक्टिव जीपीएस है उसको आप ऐसा जगह लगाइए जहाँ पे इसको पता ना चले। बिल्कुल। तो ये सारे ड्राइवर जो है वो जरूर सुन लें ये बात, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने दी है कि ऐसा जीपीएस आता है जो कि पता नहीं चलता है। तो ये दोनों जीपीएस में वो एक जीपीएस काट देगा, लेकिन और एक जीपीएस नहीं काट पाएगा अगर वो छुपा है कहीं पे। और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके अपना गाड़ी कोई रास्ते के किनारे में मत रखिए। हाँ बिल्कुल सर। प्रॉपर ढाबे में रखिए, आप पेट्रोल पंप में रखिए। पेट्रोल पंप अगर आपसे 100 रुपया का चौकीदारी पैसा लेता है दे दीजिए, 200 रुपया मांगता है दे दीजिए। 200 रुपया की जगह में आपका 30 लाख का संपत्ति बचा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 30 लाख बड़ा है ना 200 रुपया बड़ा है, ये आप सोच लीजिएगा। एक सर सवाल ये भी उठता है कि जहां हमने देखा है कि छोटी गाड़ियां जो है वो आ रही है मार्केट में, तो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स उनमें आ रहे हैं बिल्ड होके ना पीछे से ही, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी महंगे महंगे ट्रक ट्रेलर, क्या आपको नहीं लगता है इसमें भी ऐसा कोई सेफ्टी मेजर होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। ये आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल पूछा हमसे। आजकल हम लोग जो प्राइवेट गाड़ी यूज करते हैं, मेरे पास एक जैसा मेरा एक नया मैंने लिया है गाड़ी, इसमें इन जीपीएस है जो कि मेरा मोबाइल से चलेगा। अगर कोई बंदा गाड़ी चोरी करके ले जाता है, मैं सिर्फ एक मैसेज भेजूंगा, गाड़ी वहीं पे बंद हो जाएगा जी। किसी का तो गाड़ी को चालू करे। लेकिन सरकार ने तो केबिन वाला बॉडी बोल दिया, क्या कर लिया, एसी के लिए। लेकिन सेफ्टी फीचर जो है ये डोर लॉक नहीं है। इसमें ऐसा डोर लॉक का कोई ऑटो लॉक सिस्टम है ही नहीं सर। सिर्फ एसी लगा दिया, ड्राइवर को ठंडा करवा दिया और मालिक घर पे चिंता में सो गया, ये तो नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये भी करके उसमें कम से कम एक सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, गाड़ी बनाने वालों को ये ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसा हो ताकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां सुरक्षित रह सके। सर क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है कि क्या ड्राइवर जो है, अगर गाड़ियां ही चोरी हो जाती है तो हम रोज सुनते हैं कि लूट घसूट की कहानियां, ऐसी स्टोरियां, ऐसी न्यूज रोज आती हैं, तो अगर गाड़ियां ही चोरी हो जाती है तो ड्राइवर क्या सेफ है रोड पे? देखिए, अगर ड्राइवर को हैजैक करके गाड़ी चोरी हो जाता तो सेफ नहीं है। गाड़ी रख के चोरी हो जाता ये भी सेफ नहीं है। क्या कोई कार्रवाई हो पाती है सर जल्दी? अब हमारे यहाँ तो कार्रवाई हो गया क्योंकि हमारा प्रेशर था। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ आपका प्रेशर था, लेकिन कुछ जगहों पे प्रेशर नहीं होता। कार्रवाई हो गया क्योंकि इससे पहले 4 गाड़ी चोरी हो चुका है। इसका एक प्रेशर था। ऊपर से मैंने एडिशनल एसपी से खुद मुलाकात करके उनको एक चिट्ठी देके आया कि सर मुझे ये चाहिए जी। ये एक इंटर स्टेट का चोरी का मामला है, स्टेट का भी नहीं है, इंटर स्टेट का मामला है जी। इसको तो आपको देखना ही है जी। तो उसका प्रेशर एक है, इसलिए अभी भी इसका चल रहा है तहकीकात। आसाम जा रहा है, तहकीकात कर रहा है, जिसको मिल रहा है पकड़ के ला रहा है, ट्रांजिट में ले रहा है। बाकी तो पुलिस के हाथ में है, इन लोग कितना दिन इसको रखेंगे। लेकिन उससे बड़ा चीज है कोर्ट। बिल्कुल, हमारा इस बार 4 दिन बाद बेल मिल चुका था। जो गाड़ी चोरी किया था इसको 4 दिन में बेल मिल चुका था। क्योंकि इसमें एक बंदा आसाम का एक एमएलए का भतीजा है। अच्छा। अभी वो बोल रहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पहले मैं इन्वॉल्व हूं। अब सुनने में आ रहा है उसको तो बेल हो जाएगा। अब जिस दिन ये चारों बंदा को बेल मिला था, पुलिस ने साथों साथ फिर इन लोग अरेस्ट करके लेके आया, क्योंकि बाकी का प्रेशर है और भी 4 गाड़ी है, इसलिए इनको पकड़ के आया जी। अब ये स्टेट वाइज वेरी करता है पुलिस किस तरह से मदद करेगा। बिल्कुल सर। एसोसिएशन से पुलिस के ऊपर प्रेशर रखेगा, ये सारा कुछ निर्भर करेगा। हमने जिस तरह से काम किया, हमको हेल्प मिल रहा है। हम कभी भी इसमें अस्वीकार नहीं करेंगे कि हमको मदद नहीं मिला, अभी तक हमको मिल रहा है जी। अब तक मिल रहा है। इसमें मेरा फेडरेशन हेल्प कर रहा है,
क्योंकि ऊपर लेवल से भी मैंने बोला कि थोड़ा इन लोगों को प्रेशर करवाओ, ये एक है। तो मेरा कहना यही है कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर अगर सतर्क रहे, आपका चोरी हुआ गाड़ी मिल सकता है, कोशिश करना पड़ेगा। हम हाथ में हाथ धर और पुलिस के ऊपर में निर्भर करेंगे, कभी नहीं होगा। आपको दौड़ना पड़ेगा। बिल्कुल संपत्ति आपका है, आपको भी भागना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर संपत्ति आपकी है तो उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, और ट्रक यूनियन से जुड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी हमारे ड्राइवर भाइयों से हमसे साझा की, हमें बहुत सारी नॉलेज दी। एक मामला ऐसा आया जिसने बहुत सारी बातों को क्लियर किया है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। और ट्रांसपोर्ट टीवी के दर्शकों से भी हमारी अपील है कि इन बातों पर ध्यान दें और अपना ध्यान जरूर रखें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा ਨਾਮ ਕਮਨਹਲਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट मॉल ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਏ। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।